इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और लेक्चर में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। करण बोलता है अभी ट्रेंडिंग बैच का क्या, ये सब लोग पूछने वाले हैं, मुझे पता है कि ट्रेंडिंग बैच का क्या होगा। सीटी धाली रद्द, सीटी रद्द हो गई। ओ देवा, कौन सी सीटी रद्द हो गई? अरे सर, कौन सी सीटी रद्द हो गई? अरे मैं क्या बताऊं बच्चों यार, हाईकोर्ट ने 10वीं के बाद की सीटी कैंसिल कर दी। आराम हो गया आपको। यस, ये सही बोला यार, ये अच्छा लगा मुझे। देव बोलता है आराम हो गया आपको। यस यार, मजबूरी में पढ़ा रहे थे अपन। 11वीं 12वीं और एमएसटी सीटी वाले पढ़ाने वाले 10वीं को बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वो इसलिए पढ़ा रहे थे कि उनको कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं कर पा रहा था अच्छे से। हाँ, क्योंकि आप अपने बाल बढ़ा रहे हैं कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं कर पा रहा था बेटा। जिनको नहीं पता बता दूं बेटा, 11वीं के लिए जो सीटी एग्जाम थी, जिसकी तैयारी जोरों में चालू थी बच्चे और टीचर्स की, वो अब रद्द हो गई है। आज हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। सिर्फ बोलते ना, एक मूंगी जो है हाथी को भी हरा सकती है। एक मूंगी जो है हाथी को भी हरा सकती है, वो वाली बात हो गई है। गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र सरकार लाचार है। वो खुद अभी रो रहे होंगे कि यार हमारा हर एक डिसीजन जो है नहीं चल रहा है। ओके, ओके। अब रही बात की जो बच्चे हैं, वो उनको पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। आपके छोटे भाई बहन भी जो 10वीं में थे सक्सेस बैच गई नहीं बेटा। सक्सेस बैच बोलते हैं ना, इस सीटी की वजह से एक ऐसी बैच बन गई है जो सक्सेस ट्रेंडिंग बैच बन गया बेटा। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये जो सक्सेस बैच है हमेशा के लिए रहेगी। इसने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। अब ये सक्सेस बैच है ना, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ये सक्सेस बैच FYJC की जो बैच है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। 11वीं के लेक्चर्स आने चालू हो जाएंगे लाइव। 11th के लाइव लेक्चर्स आएंगे इनके लिए। जैसे मैं दे रहा था ना, वो बोलते हैं ना कि आप थॉमस एडिशन 1000 बार, थॉमस एडिशन ने क्या किया था, 1000 बार गलत तरीके से बिजली के बल्ब बनाने की कोशिश की थी। हर बार उसे असफलता मिली थी। लेकिन जब उसने सही में बल्ब बना लिया, एकदम अच्छा बल्ब, ओके, इफिशियंट बल्ब बना लिया, तब उसके पास इतना अनुभव आ गया था। उसे पता था कि कैसे वो 1000 तरीके हैं जिससे हम गलत तरीके का बल्ब बना सकते हैं। एक सही तरीका मिलने के पहले उसे 1000 गलत तरीके मिले, इतना अनुभव मिला था। तो भाई बच्चों के लिए मैं भी कर रहा था और मुझे भी बहुत अनुभव आ गया आज कि यार ये जो मैंने सक्सेस बैच लॉन्च की थी एकलव्य बैच के अंडर में, वो इतनी सक्सेसफुल हो गई, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और भले आज सीटी एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, सीटी एग्जाम कैंसिल हो गई, लेकिन एक मोटिवेशन मिला, नहीं वी कैन डू, हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, ये सीखने मिला मुझे। और जो बच्चे हैं उनका तो अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 90+ है, 80+ है। तो जो बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस है, यस यस, जो बड़े बड़े टॉप कॉलेजेस है, उसमें जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा तो कट ऑफ होगा 99%, 98%, 97%। जिन बच्चों का 92, 83 ऐसे परसेंट, उनको एडमिशन नहीं मिलने के चांसेस होंगे बड़े कॉलेजेस में। ऐसे वाला होने वाला है। तो ये जो भी हुआ ना, अब मैंने, आप सोच रहे हो कि सर मूंगी ने हाथी को हरा दिया, ये कैसे हो गया? अरे मेरे भाई, 11 लाख बच्चे चाहते थे कि वो सीटी एग्जाम दे। 11 लाख बच्चे चाहते थे। अब इन 11 लाख बच्चों में कुछ 38,000 बच्चे जो थे वो सीबीएसई और एस आईसीएसई के थे, जिसमें से एक लड़की आईसीएसई की, अनन्या पत्की। अब तो इस नाम से मुझे नफरत होने लगी है। अनन्या बॉलीवुड में भी है। इसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा के ये मांगा था कि ये जो सीटी एग्जाम होगी उसमें हमारा पेपर आईसीएसई के सिलेबस पे बेस्ड रखो, बस हमारा पेपर लो बट उसके बेस पर रखो। लेकिन हाईकोर्ट को मांगा था इसने लड्डू, हाईकोर्ट को मांगा था इसने लड्डू कि हमारा जो सीटी का पेपर एसएससी बोर्ड के सिलेबस पे ना रखकर हमारा आईसीएसई के सिलेबस पर रखो। लेकिन कोर्ट ने इनको थमा दिया पूरा का पूरा, मिठाई की दुकान, ये ले जा सीटी कैंसल। लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है ये सीटी कैंसिल होने से इस अनन्या पत्की जैसी आईसीएसई सीबीएसई के स्टूडेंट्स को कितना बड़ा झटका लगने वाला है। उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि महाराष्ट्र के ही सब बच्चे 90% के ऊपर है, 80% के ऊपर है। तो इनको सीट अब मिलेगी ही नहीं। ये सीटी देते तो उनको कुछ मिल भी सकती थी, लेकिन अब इनको और सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 90% के ऊपर है ना। जो टॉप कॉलेजेस है वो महाराष्ट्र के बच्चे ही ले जाएंगे, आईसीएसई सीबीएसई के उतने ज्यादा परसेंटेज नहीं है। तो इनको अभी पता नहीं चल रहा है। तो ठीक है, चलो अब ये सब बात मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ, मुझे पता है यार
क्योंकि बार बार न्यूज में आ रहा है सीटी झाली रद्द, सीटी झाली कॅन्सल. आपल्या मुलांना असं वाटतंय की सर आपली सीटी कॅन्सल झाली की काय, असं वाटतंय. ओके, क्या बोलते हैं, माई जीएफ इज माई ड्रीम्स. क्या लिखा है बेटा, आपका नाम ऐसे क्यों लिखे माई जीएफ? आपके वीडियो ट्रेंडिंग जा रहे हैं इसलिए सीटी कैंसिल कर दी इन्होंने. येस येस, 12वीची सीटी कॅन्सल झालेली नाही. हां, बरं झालं महाराष्ट्राच्या पोरांना भेटेल कॉलेज. हां, बरोबर आहे. जो सीबीएसई आईसी वालों ने किया ना, बट उसमें जो एवरेज बच्चे हैं वो भी मार खा जाएंगे ना महाराष्ट्र के. आपल्या जे एवरेज स्टुडंट आहेत. ओके, 11th के सीटी के लेक्चर फॉर एमएसटी सीटी. हाँ हाँ, अभी होने वाला है. यस, होने आपका रोज रहेगा. ओके, अनन्या सारी बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे, आदित्य बोलते हैं. यस, चलो आगे बढ़ते हैं. एमएसटी सीटी कैंसिल नहीं है बेटा. जो एमएचटी सीटी है वो होने वाली है 4 सितंबर से लेके 20 से. ये कर नहीं सकते ना, ये पहले से था. ये जो सीटी है ये न्यू था, ये आया था, ये पैदा हुआ था, और इसको आज ही जो है इसका गला घोट के हत्या कर दी गई है. ये सीटी आज मर गई है, जो 10वीं के बाद वाली सीटी थी, इसकी गला घोट के हाईकोर्ट ने हत्या कर दी है. ये पैदा हुआ था, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको जन्म दिया था, कॉलेजेस के साथ मिलकर, मिलजुल कर इन्होंने सीटी को जन्म दिया था 11वीं के लिए. लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसका गला घोट कर हत्या कर दिया. आगे बढ़ेंगे यार, बहुत अफसोस मुझे भी हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है. इतना दुख तो बच्चों को नहीं हो रहा होगा जितना दुख मुझे हो रहा है कि यार बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर अच्छा नहीं हुआ, हमें तो एक एक मौका मिला था कि अपने आप को प्रूफ करने का, नहीं हम अच्छा कर सकते थे, एक मौका दिया था, और बच्चे बहुत जोर शोर में तैयारी कर रहे थे यार. और मतलब मेरी भी इतनी मेहनत है ना, मतलब बेकार तो नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं सभी को काम ही आएगा. ठीक है, कहीं ना कहीं काम ही आएगा. तो कुछ नहीं, बट मुझे बहुत अफसोस हुआ है, अभी 1 घंटे से अफसोस हो रहा है. लेकिन बोलते हैं ना कि कोई बात नहीं यार, अपन ने इतना मेहनत करा है बच्चों के लिए. और मैंने अभी, मुझे कितना अफसोस हुआ होगा सोचो कि जब 12th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुई थी, आप सोच लो, 12th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुई थी. अब सोच लो, मैंने दिन रात एक करके 12th के मैथ्स को कंप्लीट किया था, आपको याद होगा. 12th का मैथ्स सब मैंने आपको पढ़ाया था, कितने लेक्चर्स लिए थे. सोचो, इतना पढ़ाने के बाद जब 12th की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ था. लेकिन नहीं, मैंने अपनी नहीं सोची थी कि मैंने पढ़ाया, एग्जाम कैंसिल हो गई, चलेगा चलेगा, एग्जाम कैंसिल हो गई, भले मैंने पढ़ाया, मेरी मेहनत थी, जो भी थी, बच्चों ने पढ़े, लेकिन जो सिचुएशन नहीं थी, एग्जाम वो ले नहीं पा रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, एग्जाम कैंसिल हुआ तो भी चलेगा. लेकिन गवर्नमेंट को पहले ही ये सीईटी एग्जाम लाना ही नहीं चाहिए था जब कैंसिल हो सकता था तो. अब सोचो गव्हर्नमेंट की क्या हालत हो रही होगी. वर्षा गायकवाड म्हणते अजून माझ्याकडे डिसिजन आलेलं नाही, माझ्याकडे काही लेटर वगैरे आलं की मी सांगते काय करायचं. आता त्यांनाच माहित नाही काय करायचं. ठीक है, पुढे जाऊया. आज हम क्या सीखेंगे बच्चों, सर्कल सीखेंगे. सर्कल सीखेंगे, सर्कल के साथ हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन सीखेंगे. मैं हूँ दिनेश सर, लगातार बच्चों के लिए लेक्चर्स लिए जा रहा हूँ, और कुछ लेक्चर्स अब कल से बंद हो जाएंगे, और उसकी जगह नए लेक्चर्स आएंगे 11th के. हो सकता है उसके लिए एमएसटीसीटी के लेक्चर्स बढ़ा दिए जाए, देखूंगा मैं कैसे कर सकते हैं. यस, दीपाली बोलती है मैं भी देखती हूँ आपके इंग्लिश के लेक्चर. हाँ, जो मेरे इंग्लिश के लेक्चर थे वो बेकार नहीं जाने वाले, वो सारे थंबनेल चेंज करके मैं बेसिक इंग्लिश कोर्स रख दूंगा नाम, और उसको मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ. ओके, इंग्लिश की जो सीरीज है बच्चों में कंटिन्यू करने वाला हूँ. तो सर्कल, सर्कल के अंदर आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा, लगभग मुझे लगता है कि मैं 6 क्वेश्चन देने वाला हूँ आज सर्कल का. ओके, हाँ, मैं 11th कंप्लीट करूंगा ना यूट्यूब पे अभी. ओके, कल मैं लेक्चर नहीं ले पाया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गए थे यूट्यूब पे नहीं आ पाया. ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हाँ इस साल पहली बार है अनुराग, मैं क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए. ठीक है, इंग्लिश सीरीज कंप्लीट करूंगा, मुझे मालूम है कलमकार सूरज आप लोग देखते हैं. यस, विनर और कोई नहीं होता है, वह वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है. मयूर बोलता है वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके ना, मौका ही नहीं मिला, आपने तैयारी की, आपको मौका ही नहीं मिला. 9 बजे का लेक्चर शुरू करो ना फिर. ओके, वैभव बोलता है आएगा, करते प्लान का. अभी हमको इस हादसे से उभरने दो, ये जो नया डिसीजन आया उससे हमको बाहर आने दो बच्चों, एक बार बाहर आने दो, इस डिसीजन से हमको बाहर आने दो. सारे बच्चे एकदम सन्नाटे में है, बच्चे मुझे बोल रहे कि सर बहुत गलत हो गया, क्या करूं मैं भी, बोलो.
चलो 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 कोई बात नहीं, यस आगे चलो चलो। एमसीक्यू है सर्कल का, फटफट से ट्राई करेंगे सभी लोग, फटफट ट्राई करेंगे। ओके जल्दी से। क्या है देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, ऑलरेडी मैंने मेरे पुराने लेक्चर्स में एक क्वेश्चन कराया हुआ है, बट अभी मैं ये क्यों ले रहा हूँ ये सर्कल चैप्टर। तो जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारा जो 21 डेज का कोर्स है, भाई हम अपना काम करते रहेंगे, कोई कुछ भी बोले। और दूसरा जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये दो चैप्टर 11th के हैं, दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके हाँ, नेहमी 10 दिवस आधी कॅन्सल करतात लीना म्हणते, भाई आपके सामने ऐसा कुछ नहीं हो जाए। ओके बेटा, तो दोनों में से एक एक आने वाले, हम ऑलरेडी 3-3 बार, 2-2 बार कर चुके हैं, यूट्यूब पे भी एक बार करेंगे, यहाँ रिवीजन चालू है। ओके तो हम सर्कल के कुछ 5-6 क्वेश्चन लेंगे और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के 5-6 क्वेश्चन लेंगे। एक पैरामेट्रिक टाइप का जो क्वेश्चन हमेशा आ सकता है सर्कल के अंदर। अभी सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सर्कल का एक इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड सर्कल होता है बच्चों, इसमें ए रेडियस होता है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर है ना ओरिजिन पे होता है बेटा, इसको ओरिजिन मतलब 0,0 होता है, इसको स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं। एक होता है ना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है एक जनरल सर्कल होता है। ओके एक जनरल सर्कल होता है। एक बार देखिए ये वेबकैम का वायर निकाल दीजिए पीछे से, शायद आवाज वेबकैम से जा रही है क्या, वेबकैम का जो वायर लगा होगा निकाल दीजिए, ठीक है। ओके हेलो, आवाज आ रही है बच्चों, अभी बराबर आ रही है क्या, चेंज आ रही है क्या, और अच्छी आ रही है कि उतनी आ रही है। वेबकैम निकाला हमने, यस यस आ रही है, ओके सेम सेम आ रही है, ओके क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्कल के बारे में है ना, थोड़ा सा सर्कल के बारे में रिवीजन भी होना चाहिए आपका। तो देखो जो पहले मैंने बताया ना बेटा, सर अशा डिसिजनमुळे एज्युकेशन सिस्टमवर काय विश्वास ठेवायचा, आधी हो बोलते आणि परत नाही बोलते। श्रीकांत बरोबर आहे, आता आपण काय करू शकतो, गवर्नमेंट का भी पचका हो गया। सिर्फ एक लड़की आईसीएसई की एक लड़की यार, उसने कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट, मुझे तो लगता है ना कुछ अंदर की चाल है, मिली भगत लगती है, गवर्नमेंट भी मिली हुई है लगता है। कैसे वो 10 दिन में सेंटर अलॉट करते 11 लाख बच्चों को, ऐसा कुछ हो गया, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया रहेगा, ऐसा भी हो सकता। देखो बेटा इसके अंदर है ना, अगर आपको कभी बोला कि सेंटर क्या होगा, तो आप बोलने का ओरिजिन 0,0, और रेडियस क्या होगा तो रेडियस ए होता है। इसके अंदर अगर सेंटर बोला तो क्या होता है, आपको मैंने बताया था -g और -f होता है। रेडियस बोला तो क्या होता था, याद है ना, √g² प्लस f² माइनस सी, याद है ना, ऐसे होता था, याद है आपको कैसे होता था, g² प्लस f² माइनस सी। भाई मैं जो बता रहा हूँ ना बेटा, तू इसको ध्यान रख, अगर तू ये सीख लेगा ना, अगर तू ये सीख लेगा ना, तो बस तेरे को इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बदलते आएंगे। ये सेंटर और रेडियस होता है। अभी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, देखो आपको मैं बता दूं, पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, बट वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए। और जब भी ऐसा कुछ जनरल सर्कल आएगा ना, इसको जनरल बोलते हैं, जिसके अंदर 2gx 2fyc होगा, तो स्टैंडर्ड सर्कल ये होता है जिसका ओरिजिन सेंटर होता है। तो स्टैंडर्ड सर्कल होगा तो ऐसा होता है। बट अगर समझो जनरल है, जनरल सर्कल है, जनरल कैसे पता चलेगा, x² और y² के साथ ये ऐसा कुछ x और y वाले भी रहेंगे। So at that time the same formula changes, the same formula changes. Now I am writing over here in the red color, x is equal to h plus r cos theta and y is equal to k plus r sin theta, सेम फॉर्मूला। अब आपको करना है r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलो, यहाँ पर देखो cos और sin के साथ r होता है, यहाँ पर हर जगह पे 3 है ना, हर जगह पे 3 है, जहां भी देखोगे 3 दिख रहा है, सो दैट मीन्स r तो 3 है, डायरेक्टली हमको पता चल गया r 3 है। अभी h और k निकालना है, h और k देखो 1 और 2, 1 2 होगा या -1 -2 होगा या 1 -2 होगा या -1 यानी कुछ तो है। h और k कैसे निकालेंगे, जो सेंटर होता है ना, एग्जैक्टली सेंटर ही होता है h, k, समझे, गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर ही शक्तिमान है बेटा। अभी देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में x के साथ 2g है, यहाँ पर x के साथ 2 है, तो 2g इज इक्वल टू 2, तो g इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ y के साथ 2f है, यहाँ y के साथ -4 है, तो 2f इज -4, तो f इज -2। अब देखो सेंटर क्या आ जाएगा, -g, g कितना था 1, तो -1,
माइनस एफ कितना था, -2, माइनस माइनस +2, तो ये सेंटर आ गया, सेंटर क्या आ गया, h कॉमा के, तो h की वैल्यू -1 चाहिए, मतलब ये -1 होना चाहिए और k की वैल्यू +2, -1 इधर है क्या, नहीं, -1 ये है, ये -2 है, ये भी नहीं है ना, -1 ये देखो d में -1 और इधर 2, -1 और +2 आना चाहिए था, ये h है और ये k है, सो दैट्स वाई d इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या सभी को, समझा क्या? कुछ लोग रिपीट बोल रहे हैं, क्यों भाई ऐसा करते हो? एक बार फिर से श्रुति बोलती है, अरे बेटा यहाँ पर ना मैंने तुझे एक क्वेश्चन नहीं सिखाया, पूरा एक टाइप ही सिखा दिया, भी रिपीट करने बोल रहा मैं बताता, रुको। देख, सीधे सी बात है, अगर समझ x² + y² = 25 होगा, तो यहाँ पर सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस है ना इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। और अगर करना है तो x = r cos थीटा, r मतलब 5 cos थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। y = r sin थीटा, तो r कितना 5 sin, ये आ गया। ऐसे टाइप के जो स्टैंडर्ड सर्कल होंगे ना उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सीटी का कुछ सर्कुलर डाल रहे हैं, सर चेक करो जरा, सीटी का कुछ सर्कुलर डाल रहा है लड़का, क्या डाला बेटा? ऑनलाइन सीबीटी सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम डाल रहा है। क्यों डाल रहे बेटा, ये तो पुराना है ना, कुछ भी कर दे छोकरे लोग। भाई कुछ नया नहीं आया, ये बच्चा देखो, ये देखो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये लड़के ने भेजा है, क्यों भेजा क्या मालूम, मार्किंग सीम, क्या भेज रहे चैट में देखो, इग्नोर, ओके। अभी देखो बेटा, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये एक स्टैंडर्ड सर्कल होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल, उसमें ये रेडियस, अगर समझो कि सर्कल ऐसा हो जाए x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, तो ऐसे में सेंटर जो है एच के होता है, और एच के फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से -g लेते हैं, g की वैल्यू का निगेशन और f की वैल्यू का निगेशन, ये सेंटर होता है। और r निकालने के लिए ये एक तरीका होता है, और इसका एक फॉर्मूला होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, x = h + r cos थीटा एंड y = k + r sin थीटा, बस ये आप याद रखो, बड़ा आसान है। अब आप बोलोगे सर यहाँ h और k क्यों नहीं आया, क्योंकि h और k जीरो था ना, h और k जीरो रखोगे तो ये आ जाएगा 0 + 5 cos थीटा, यहाँ सेंटर जीरो था इसलिए h और k लेते ही नहीं है, जीरो है, लेकिन हमेशा ये पैरामेट्रिक होता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो कर लेना, जिनको रिपीट चाहिए था देखो कंसेप्ट बता दिया मैंने, x = h, अभी h और k की वैल्यू मैंने निकाली, यहाँ पर h और k कितना था, -1 और 2, तो हर जगह देखो ना, ये h और k की जगह -1 और 2 देखो यहाँ पर है, -1 और 2, और ये जो cos थीटा के साथ r होना चाहिए वो ऑलरेडी सब जगह पे 3 दिया हुआ है, तो मैं क्यों निकालूं, सब 3 है मतलब 3 ही आएगा ना, नहीं तो हम ऐसे निकाल भी सकते हैं, r = √g² + f² - c से। समझ गए बच्चों? चलो ये था कंसेप्ट, आगे जाने का, पुढे जाऊया। तुमच्या कम्युनिटी पोस्ट मध्ये जाऊन कमेंट्स बघितल्या, ईगल नाराज होते, त्या मुलींनी स्वतःच्या हितासाठी 11 लाख जणांना नाराज केला। हाँ, कम्युनिटी पोस्ट में, हाँ बच्चे मुझे बहुत मैसेज कर रहे हैं यार, दिल टूट गया सबका, गवर्नमेंट से भी भरोसा उठ रहा है। सुबह रखो क्लास बोलते, सुबह रखो क्लास, अरे रखते हैं भाई, करूंगा मैं कुछ, करूंगा मैं कुछ तुम्हारे लिए करूंगा, तुम टेंशन ना लो बेटा। चलो आगे का क्वेश्चन देखो बेटा, देखो रेडियस इज 11, मुझे लगता है आप खुद कर लोगे, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था रेडियस क्या होता है, g² + f² - c। अब रेडियस इज गिवन 11, रेडियस r की जगह 11 रखो, स्क्वायर रूट इधर आ गया तो स्क्वायर हो गया, और जी एफ सी की वैल्यू यहाँ से निकालो, जी एफ सी के की वैल्यू निकालो, खुद से करो बेटा। देखते हैं,
तो क्या डी आ रहा है बच्चों? देखो जी कैसे आएगा, देखो ना, ये 2g है ना, वो -18 है, तो जी कितना आ गया -9। 2f है ना 12 है, 2f 12 है, तो f आ गया 6, f इज 6, g इज 9, और c बोले तो k, तो रख दो ना, g स्क्वायर मतलब 9 स्क्वायर 81, f मतलब 6 स्क्वायर 36, माइनस c बोले तो k, सॉल्व करो आ जाएगा 121, ये हो गया 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117 इधर आ तो -117 इज इक्वल टू माइनस k। सो कितना आ गया ये 121 -1 से +4 माइनस के, तो -4 आ गया, डी ऑप्शन इज राइट, है ना। अच्छा, कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी बच्चा, इज इक्वल टू -x था ना, मैंने इसको x कंसीडर कर लिया था किसी एक क्वेश्चन में, उसको सुधार लेना, कल के लेक्चर में एक जगह माइनस था तो मैंने ध्यान नहीं दिया था, ये ताले में कल के लेक्चर में जरा एक क्वेश्चन में मुझे किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम पे भेजा था, यहाँ पर -x+5 या समथिंग था, मैंने इसको नेक्स्ट स्टेप में x लिख दिया था, माइनस लिखना भूल गया था, ओके, स्ट्रेट लाइन में, तो जरा सा वो करेक्शन कर लेना। हाँ, मैंने बोला था, संदेश बोलता है, ओके, हाँ यार वो क्या अभी लेट हो रहा था ना, लेक्चर खत्म करना, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर करेक्शन कर लेना, हो जाता है यार कभी ऐसा, प्लस माइनस सिखाने के चक्कर में हो जाता है ना, ऐसा कुछ नहीं कि हमसे गलती नहीं होती, गलती मुझसे भी बहुत बार होती है, पूरा ध्यान सिखाने पे होता है ना, इसलिए सबको ये समझ में आया क्या? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन है ना बहुत बार आए। अच्छा चलो, हाँ अभी मैं चैट में पूछता हूँ आपसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81, चलो टेल मी हाउ व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस। क्या बात है, और इधर कितना फास्ट होता है, तो रियल टाइम है, यूट्यूब पे ना मतलब 15-20 सेकंड के बाद आता है आंसर। यस 9 होगा, सीधा यहाँ से है ना आगे। चलो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ही बताना सेंटर क्या होगा, व्हाट विल बी द सेंटर, एच कॉमा के, सेंटर क्या होगा बताओ, चलो चेंज क्वेश्चन, चेंज 9 मत बोलो अब, ये वाले क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, इसमें तो 0 0 होगा, ये तो पता, ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन एच कॉमा के क्या होगा, इसके लिए भी हिंट देता हूँ, -g, -f होता है सोचो और करो, तो क्या आ जाएगा, देखो -g पहले ही निकाला था 9, तो -9, और -f, f कितना था 6, तो -6, अरे एक मिनट, हाँ ये -9 था, सॉरी सॉरी, तो +9 हो जाएगा, हाँ +9 है, ये g -9 था, कल के जैसा वापस गड़बड़ कर रहे थे, रुको रुको, ये g है ना -9 है बेटा, फिर से एक मिनट, ये g है ना -9 है, और f है ना वो 6 है, तो -g और -f होता है, तो माइनस ऑफ माइनस +9 एंड -f मतलब -6, ओके, ये सही है, मैंने माइनस यहाँ देखा नहीं फिर से, सो ठीक है भाई, बहुत मतलब बुरा लग रहा है, आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं लेक्चर तो कंप्लीट करूंगा, ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है बहुत सारे क्वेश्चन बताने। ओ दादा, ये क्या आ गया भाई, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय कर बाय x इज इक्वल टू 6 cos थीटा, ओ 6 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 6 sin थीटा, भाई अगर कंसेप्ट पता होगा आप कर लोगे, बोलता है कार्टेशियन दिया है आप इसका, अरे पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, क्या लगता है, माइक चालू करता हूं मैं, पराग पराग पुरंदरे, पराग पुरंदरे, यस सर। 1800 बच्चे देख रहे हैं, क्या बात है, हाँ सर। माइक चालू करो पराग। ऑन है सर माइक। हाँ पराग, क्या लग रहा है, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, नहीं आ रहा सर बेटा पराग, नहीं आ रहा है, नहीं सर, पहली बार कर रहा हूँ सर्कल। नहीं कोई बात नहीं, देखो अभी जो पहला क्वेश्चन बताया था ना बेटा, ध्यान से देखो, हाँ उसमें सर। मैंने क्या बताया था, देखो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला रहता है ये पैरामेट्रिक में, हाँ। और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये फॉर्मूला रहता है, तो आर मतलब रेडियस होता है, रेडियस म्हणजे काय, ही जी वृत्त असते ना त्याची हम्म। त्रिज्या, हे आर असतं, समजलं तुला? हो हो। आता याचं जे इक्वेशन असतं ना बाळा, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये असं असतं, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बरोबर आर स्क्वेअर किंवा ए स्क्वेअर, आता येस। यामध्ये आरच्या जागी काय दिलंय बघ, आरच्या जागी कॉस थीटा सोबत काय आहे 6, 6 6 इथे साइन थीटा सोबत काय आहे आर, इथे साइन थीटा सोबत काय आहे आर म्हणजे 6, म्हणजे 6। आर ची किंमत किती झाली 6, हम्म। आता ते इथे ठेवायचं एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर बरोबर आरच्या जागी 6 ठेव, 6चा वर्ग किती असेल, 36। हा आता आता विचार कर कुठे आहे ऑप्शन मध्ये, आन्सर आहे कुठे,
येस, डी ऑप्शन. हा बरोबर, समजलं. खूप सोपा हो, होता. हो. तुला जर कन्सेप्ट माहित असेल ना, मग तुला इझी वाटणार हे. आणि तुला हे माहित नसेल ना, की हे पॅरामेट्रिक म्हणजे काय असतं, मग तुला नाही जमणार. समजलं? हो. हा, खूप इझी आहे. ठीक आहे. असेच येतात ना सर मग PYQs असे म्हणजे हे या बघ ना, कन्फ्युजन. 2020 चा प्रश्न आहे बाळा. हो सर. म्हणजे हा 2020 ला आलेला प्रश्न आहे. आता हो, हा जो मागचा प्रश्न होता त्याला बघूया. ठीक आहे इथे सर. बघ. हो. हा, हे बघ, एक मिनिट बघ. तुला सांगतो मी कुठे आहे हा प्रश्न. हे बघ, हा 19 चा प्रश्न आहे. आता हे म्हणजे समजलं ना तुला? हो. काय अवघड नसतं. सर्कल म्हणजे 11वीचा चॅप्टर आहे. त्यामध्ये काय काय नवीन रॉकेट सायन्स नसणार आहे. जे काही इझी आहे सर. कन्सेप्ट आहे त्या बेसिसवरच प्रश्न विचारतील ते. हो सर. ओके, इझी ठीक है। चैप्टर है। हाँ ठीक है थैंक यू मिस्टर। सर। ओके बेटा, मिस्टर बीन बोलता है पिछला आंसर +4 चाहिए, प्लीज चेक करो। पिछला आंसर +4 चाहिए किधर बेटा? +4 किधर चाहिए बेटा? पिछला आंसर बोल रहा है यहाँ पर। अरे, के की वैल्यू निकालनी है बेटा। यहाँ पर रेडियस नहीं निकालना था बेटा। देखो मिस्टर बीन बोलता है यहाँ पर +4 आना चाहिए, -4 नहीं आना चाहिए। हमने -4 लाया, -4। यहाँ पर है ना के की वैल्यू लाना है। के इज एनी कांस्टेंट। अगर हमको रेडियस की वैल्यू लानी होती ना बेटा, तो रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहता, समझे बेटा? रेडियस अगर लाना होता ना तो हम लोग क्या करते, अगर ये रेडियस आता ना, दिस इज रेडियस इज -4, सो रेडियस इज अ डिस्टेंस, तो हम लोग इसको क्या करते थे, +4 कर देते। बट दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज के इज एनी कांस्टेंट। तो हमने सारी वैल्यू रख के के की वैल्यू निकाली कि -4 सही है, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, मतलब होता है कंफ्यूजन, आपको भी हो रहा है, बट देखो मैं परफेक्ट भी बता रहा हूँ। हाँ, ओके, इग्नोर मारो बोल रहे हैं। ओके ठीक है, इग्नोर मारते भाई। नहीं भाई, सबका कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है ना बेटा, ऐसे कैसे चलेगा। चलो, द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल आर रेस्पेक्टिवली। अभी इसका सेंटर क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू 4a 1 माइनस टी स्क्वायर अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 8at। ओके 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, कोशिश करो, ट्राई करो, क्या होगा बच्चों। जल्दी से ट्राई करो और सोचो। मुझे लगता है ये 2020 का प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। ओके, बी कंफर्म है? यस, सभी बच्चे बी बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले ओरिजिन की तो जरूरत ही नहीं है, 0 0 सब में दिया है, मतलब सेंटर, सॉरी सेंटर तो फिक्स है। खाली अभी ये जो सेंटर सबका 0 0 फिक्स है, हर एक ऑप्शन में देख लिया। रेडियस की बात करते, 2a होगा कि a होगा कि 4a होगा कि 3a होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 4a। ये देखो, ये जो है ना बेटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 t कर सकते हैं, cos 2 थीटा हो सकता है, ऐसे इसको समझो में कोई भी एंगल हो रहा है, cos 2 थीटा इससे होता है, आपको याद होगा, t को सब्सटीट्यूट करेंगे तो। और यहाँ पर ये जो है ना भाई, यहाँ पर 4 अगर बाहर लेते 4a, तो ये जो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम ले सकते हैं। सब्सटीट्यूट करने के बाद साइन 2 टाइम्स आ सकता है, सब्सटीट्यूशन करोगे तो। इस तरह से एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये आपको पता ही था ना, जैसे कि 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस, या तो tan t की जगह tan रखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैंने t की जगह tan रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो गया। देखो अभी देखो, x इज इक्वल टू, देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, x इज r cos थीटा होता है। अब cos थीटा जो भी है उसके साथ क्या है, 4a, तो ये रेडियस रहेगा, रेडियस। साइन 2 थीटा के साथ क्या है, r, 4a, मतलब 4a आंसर है। सेंटर क्या रहेगा, सब जगह 0 0 है, तो सेंटर को देखने की जरूरत ही नहीं है। t की जगह tan x रख देंगे, जैसे इधर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है यहाँ भी। ठीक है बेटा, देखो कितना आसान है। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, पैरामेट्रिक को भूलना मत। x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा होता है बच्चों, लेकिन अगर ये सेंटर ओरिजिन रहेगा 0 0, तो ये h की वैल्यू 0 होती है, तो सिर्फ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आता है। तो दिस इज द थिंग यू शुड रिमेंबर। और कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ अलग टाइप के, अगर इस चैप्टर से क्या आएगा, अलग क्या आएगा, तो जरूर हम लेंगे। 2020 में और भी अलग अलग सेशन में क्वेश्चन आए थे, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लो ना, आपका चैप्टर हो गया तैयार।
क्वेश्चन पर मत लिखो। ओके बेटा, क्वेश्चन पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिर से देखो बेटा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन नहीं है, सॉरी, क्योंकि उसका सेंटर ओरिजिन नहीं बोला है, पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है। समझने की कोशिश करो, पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब कि कोई एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है बेटा, सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब क्या, चलो एक सर्कल बना के देखते हैं। एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो ओरिजिन से पास हो रहा है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ सर्कल। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यानी इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए। 0 0 रखा तो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये जितने भी सर्कल इसमें एक्स और वाई 0 रखोगे ना, तो सबका आंसर 0 ही आएगा, तो सब सेटिस्फाई हो रहे, सब सेंटर से पास होने वाले। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट 3 एंड वाई इंटरसेप्ट -5, the equation of circle passing through origin and making x intercept 3, x इंटरसेप्ट 3 हो रहा है, और y इंटरसेप्ट यानी y पर कहीं अगर कट कर रहा है, y पर अगर कहीं कट कर रहा है तो y इंटरसेप्ट -5 आ रहा है। कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या ये ऐसे ही होगा, अब यहाँ पर y को तो कट नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ, तो अब अलग तरीके से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ x को टच कर रहा था ना, मुझे बोलता है x और y दोनों को कट करके जा रहा है, x और y, मतलब हमारा डायग्राम मैंने जो बनाया है वो सही नहीं होगा। सर डायग्राम बनाना जरूरी है क्या, जरूरी नहीं है, डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सर्कल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताता हूँ कि जो हमारा सर्कल है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, जो एक्स और वाई दोनों को कट कर रहा है, ये इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये सेंटर समझता हूँ तो ये y इंटरसेप्ट है, कितना दिया था, -5, ये x इंटरसेप्ट है, ये कितना दिया है, 3, समझ में आया, और ये ओरिजिन क्या रहेगा, 0,0। अब देखो ये 90 डिग्री है ना, इसका मतलब कि अगर मैं इसको मिलाता हूँ ये ऐसे, तो ये डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ रेडियस एंड मेकिंग एक्स इंटरसेप्ट 3 एंड वाई इंटरसेप्ट -5 क्या होगा। तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, तो देखो सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 0,-5 है, और ये जो पॉइंट है ये 3,0 है, तो इसका मतलब ये डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना डायमीटर की प्रॉपर्टी से। सो डायमीटर का एक फॉर्म होता है बेटा, डायमीटर का एक फॉर्म होता है, क्या होता है, x माइनस x1, ओके, x माइनस x1 इंटू एक्स, एक मिनट, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, ओके, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन होता है। अभी रख दो, ये समझो x1 y1 है, तो x माइनस x1 0, ये समझो x1 और y1 है, और ये समझो x2। अलग तरीका भी देखेंगे, रुको पहले ये तरीका देख लो, डायमीटर x माइनस x1 0 और x2 3, फिर y माइनस y1 -5, तो ये +5 हो गया, y माइनस y2 0 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करो, तो ये x माइनस 0 x का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 5 इंटू वाई, वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब मैच कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x प्लस 5y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो सब में है ना, ये देखो -3x आना चाहिए और प्लस 5y, -3x नहीं, ये भी नहीं, -3x और प्लस 5y, बी आंसर इज राइट। तो ये मैंने क्या बताया, एक डायग्राम बनाने की कोशिश की, बट इसको अगर आप चाहिए तो अलग तरीके से भी कर सकते हो। अलग तरीके से कैसे करना है, ठीक हो, अगर आपको ये डायमीटर फॉर्म नहीं आता, सपोज ये नहीं आता डायमीटर फॉर्म, सर मुझे नहीं आता कि कैसे किया, वाई यू टेक -5 ऑन अपर साइड, अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, -5, ओहो, मैंने ना ये डायग्राम बताया -5 अपर साइड लिख दिया, डायग्राम गलत कर दिया, क्योंकि -5 दिया था ना, मुझे ये अलग तरीके से सर्कल बनाना चाहिए था। एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, ऐसा सर्कल बनाना चाहिए था, एक मिनट, ओके, ऐसा सर्कल। तो ये क्योंकि ये एक्स इंटरसेप्ट 3 है और ये वाई इंटरसेप्ट -5 है, ये -5 है, तो ये नीचे डायग्राम मैंने गलत बना दिया, ये जो ऊपर कट हुआ ना ये नीचे कट होना चाहिए था, समझने के लिए बनाया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि डायग्राम तो कैसे भी हो सकता है, ये डायग्राम है,
ऊपर -5 नहीं आएगा, क्वेश्चन में -5 दिया है, ये डायग्राम को कैंसिल करो, ये डायग्राम को समझो। तो ये जो है हमारा जो सर्कल है, सॉरी यहाँ से टच होके जाता है, ओके, तो ये डायमीटर रहेगा इस तरह से। चलो इसी क्वेश्चन को मैं वापस से समझाता हूँ अलग तरीके से। अभी एक डायमीटर फॉर्म मैंने करके बताया, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2। अभी इसी को ना मैं दूसरा सर्कल, मैंने सर्कल गलत बना लिया है, पर डायग्राम का मार्क्स नहीं है, आंसर लाने का मार्क्स है। तो मैं आपको ना 1 मिनट से ही डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट माइनस है ना, तो नीचे आएगा, इस तरह से लेते, हाँ ऐसा आएगा, ठीक है। देखो अब ये कितना था, 3 था, और ये कितना था बेटा, -5। इस पॉइंट की बात करेंगे तो 3,0, इस पॉइंट की बात किया तो 0,-5। अब है ना, अगर समझो कि आप बोलोगे सर मुझे डायमीटर फॉर्म नहीं आता, मुझे नहीं आता डायमीटर फॉर्म, या मैं भूल गया, देखो ये होता है, अगर आपको नहीं आता तो दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट वैल्यू रख के देखो। ओके, देखो तरीके बहुत होते हैं। ओके, ये डायमीटर फॉर्म याद कर लो। ओके, सेंटर रेडियस फॉर्म होता है, पता ना, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सेंटर रेडियस फॉर्म, अगर हमें सेंटर और रेडियस मालूम है तो ये तरीका होता है। ये डायमीटर फॉर्म होता है, जिसमें डायमीटर के 2 पॉइंट मालूम है। देखो बेटा यहाँ सीधी सीधी क्या करेंगे, एक पॉइंट 3,0 है और एक पॉइंट 0,-5 है, ये रख के देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले में अगर रखोगे x की जगह 3 और y की जगह 0, तो 3 स्क्वायर 9, ये 0 0 होगा, 9 प्लस 3 3 9, 9 प्लस 9 18, 0 नहीं आ रहा है, ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 0 को खाली चेक कर रहा हो, 3 0 रखो x और y, दूसरे बी में रखो, x की जगह 3, 3 स्क्वायर 9, y लेने का ही नहीं, क्योंकि y 0 है ना, सब 0 हो जाएगा। x 3 स्क्वायर माइनस 3 3 9, तो ये -3x सही आ गया। समझ में आ रहा, -3x और x स्क्वायर सही आ गया, मतलब ये बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर भी रखोगे ना, x का स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 और -3 इंटू 3 9 और y 0 रखा तो सब 0, तो 9 - 9 0, तो सी भी सही आ रहा है। यानी पहले 3,0 से 2 आंसर मिल रहे, बी और सी। समझो ये नहीं मिलेगा। अब मुझे दूसरा पॉइंट भी देखना पड़ेगा, 0,-5 किस में आ रहा है, तो x 0 रखना और y -5 रखना, तो -5 स्क्वायर 25 और -5, तो ये 25 -25 0, तो ये बी ऑप्शन परफेक्ट मैच हो रहा है। यहाँ पर y मैच करोगे तो -5 का स्क्वायर 25 और -5 इंटू 5 प्लस 25, ये 0 नहीं आ रहा, तो सी आंसर नहीं रहेगा। तो दोनों ऑप्शन को मैच करके देखने का, ऐसा नहीं कि 3,0 को मैच, यस बी आ गया, कभी हो सकता है सी भी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलो 2020 में और एक क्वेश्चन, आज के जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना सर्कल के, अगर आपने कर लिए ना तो खत्म हो जाएगा। चलो, इक्वेशन ऑफ सर्कल, द एंड पॉइंट्स ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल। यानी कि बेटा क्या दिया है मालूम है, कि यहाँ पर 2 सर्कल है। ओके, 2 सर्कल है, समझने की कोशिश करो, ये दिया है, ये 2 सर्कल है, 2 सर्कल दिया है, एंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द एंड पॉइंट ऑफ हुज डायमीटर आर द सेंटर्स ऑफ, ये दोनों का जो सेंटर है बेटा, ये दोनों का जो सेंटर है, इन दोनों को सेंटर को मिला देंगे तो जो लाइन आएगी वो एक नए सर्कल का डायमीटर होगा। ऐसे एक नए सर्कल का डायमीटर होगा। तो ये जो नया सर्कल है उसका निकालो इक्वेशन। तो भाई ये सेंटर निकाल सकते हो, दोनों सेंटर, 2020 का क्वेश्चन है भाई। तो देख सेंटर हमेशा पता है ना, -g - f होता है। तो यहाँ से g कितना है बोल, पहले g लिख देते हैं, माइनस माइनस ले ले, g कितना है बोल, g है 2g इज -2, तो g -1 है, तो माइनस लिखेगा, -1 माइनस माइनस +1 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी देख 2f 3 है, 2f 3 है, तो f क्या हो गया 3/2, माइनस ओवर -3/2, तो ये एक सेंटर आ गया, पहला सेंटर आ गया C1। दूसरा सेंटर निकालो इसका, तो पहले -g और -f होता है। अभी g देख क्या है, 2g 6, तो g 3 हो गया, फिर 2f इज -12, तो f इज -6 हो गया, माइनस माइनस +6 हो गया। तो अपने पास 2 सेंटर है बेटा, 2 पॉइंट है, 1, -3/2 और ये है -3, 6। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के आप डायमीटर फॉर्म करके निकालोगे, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डायमीटर फॉर्म है ना, डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो आ जाएगा। या तो डायरेक्ट तरीका पिछले क्वेश्चन जैसा, आप जैसे कि -3 और 6 रख दोगे सब में, तो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। समझ में आ रहा है, बट उतना करने जाओगे 4 जन को चेक करने टाइम जाएगा ना, इसलिए क्या करना, इसलिए क्या करना, डायरेक्ट वैल्यू रखो ना। x देखो ये x1 y1 है, x - 1 x माइनस माइनस प्लस 3/2 प्लस y - अरे एक मिनट, अगर x2 मतलब -3 है,
हाँ, y माइनस वाई वन, तो ये हो गया, फिर y माइनस वाई टू मतलब 6। इसको अभी मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, जो आंसर आएगा आएगा। क्या आ रहा है आंसर? सीटी का एडमिट कार्ड इतना जल्दी थोड़ी आएगा भाई। आज थोड़ा बोर होता है, हाँ यार आज बोर हो रहा होगा आपको अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो। और आज मैं भी एकदम खुश नहीं हूँ ना। खुश तो बहुत हो गए तुम, ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ, लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के मैसेजेस देखो यार, कितने नाराज हो गए बच्चे 10वीं के बाद 11वीं के। मैं दो ही लोगों पे तो ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, एक MST वाले और एक CET के लिए। अब ये तो मेहनत मैं कर भी नहीं रहा था इनके लिए, फिर बाद में देखा कोई पढ़ा नहीं रहा है तो चलो यार पढ़ाएंगे, अपन करेंगे। मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश भी चालू किया था इनके लिए। कुछ नहीं, चलो सी आ गया क्या तुम लोग का? फाइनल आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका? सी आ रहा है क्या बी आ रहा है, क्या आ रहा है जल्दी बताओ। बी और सी दो क्यों बोले? ज्यादा बच्चे सी बोल रहे भाई, इसको सॉल्व कर देना। एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे कर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है ना सबको 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे ये सी है तो ये ऐसे आएगा, देख एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 9/2y माइनस 12, ऐसे आए तो भी टेंशन मत लेना, ऐसा आएगा। उसके बाद 2 से सब में मल्टीप्लाई करेगा तो सी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, देख लो। द साइड्स ऑफ, एक मिनट, हाँ बहुत क्वेश्चन है क्या? अरे यार इतने क्वेश्चंस क्यों लगा दिए? बस मैंने इतने क्वेश्चन लिए थे सर्कल के, और कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट में देता हूँ। आप लोग जो है ये 2 क्वेश्चन और है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खुद से ट्राई करना। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये भी डायमीटर बन जाएगा, टेंशन मत लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ट्राई करना। ये मैंने जितना सिखाया वो उतना होना मैक्सिमम है, उतना हो गया तो ख़त्म। अभी देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया था, कोई एक अगर सर्कल दिया है, ओके, इक्वे 2 इज द रेडियस, रेडियस दिया है, ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच एंड के, तो ये आ जाएगा, है ना। सेंटर क्या होता है माइनस जी कोमा माइनस, ये आप खुद से करना। रेडियस क्या होता है √g² प्लस f² माइनस सी, ट्राई करना, आ जाएगा। ओके, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सर्कल के हो गए कंप्लीट। ओके, चला पुढे पुढे जाऊया। अब देखो यहाँ पर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का क्वेश्चन है कुछ, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो टॉपिक है उसके ऊपर ही क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं पेपर सेटर। तो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है 0, 1, 2, 3, 9। अब ये जो चैप्टर है ये पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम आया है MST में। ये जो क्वेश्चन चैप्टर है फर्स्ट टाइम आया है, तो इसमें से जो एक क्वेश्चन आएगा ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लो। ओके, इस चैप्टर को थोड़ा सा आप पूरा तैयारी करना, मैं यूट्यूब पर भी लूंगा इसके ऊपर अच्छे से, टेंशन मत लो। ये चैप्टर को थोड़ा सा और मैक्सिमम क्वेश्चन में यूट्यूब पर लूंगा। ओके, टेंशन मत लेना। तो क्योंकि ये चैप्टर अभी तक था नहीं ना, तो इसमें अंदाज नहीं है कि भाई कौन से टॉपिक डालेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आएगा और एक ही आने वाला है, आ गया तो चांदी है ना। ओके, देखो 0, 1, 2, 3, 9, अगर ये जो डेटा है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है अगर k है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10, 11, 12, 13, 19 क्या होगा, एंड सो ऑन। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसमें हम लोग डेटा के ऊपर बात करते हैं। सर्वे करने के बाद बहुत सारे डेटा आते हैं, जैसे कि हमने ये समझे 0 से 9 क्या है कि कोई एक कॉलोनी है, उसके अंदर हर एक के घर में कितने बच्चे हैं, तो किसी के पास बच्चे नहीं, किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चे, 3 बच्चे, ऐसा कोई डेटा है। ओके, तो ये जो डेटा है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, देखो कोई भी डेटा होगा ना, उसका हम पहले मीन निकालते हैं, फिर वेरिएंस निकालते हैं, हर एक का फॉर्मूला भी होता है, और फिर स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालते हैं। तो इस तरह से कोई भी डेटा होगा ना, उस डेटा के लिए मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। अभी जो वेरिएंस होता है, ओके बेटा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो सिग्मा होता है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस आता है। सो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जो वेरिएंस है उसका स्क्वायर रूट करोगे तो, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा। मतलब वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट किया तो सिग्मा आ जाएगा। तो ये बेसिकली रिलेशन होता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि
जो फॉर्मूले होते हैं, अगर वेरिएंस की हम लोग बात करें तो मैंने काफी ज्यादा जो है आपको बताया हुआ है ये सब। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि वेरिएंस अगर निकालना हो, देखो इस क्वेश्चन को रख के मैं पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। वेरिएंस निकालना है तो हम लेते हैं 1/n सिग्मा, ओके, यहाँ पर एक्स आई द होल स्क्वायर, ओके, इसका माइनस एक्स मीन द होल स्क्वायर। यानी करते क्या है कि जो एक्स आई का स्क्वायर है, एक्स आई जितने भी रहेंगे सबका स्क्वायर करके उसका मीन निकालना, सबका स्क्वायर करके उसका मीन निकालना और उसको एन से डिवाइड करना, देन माइनस करना उसमें से एक्स मीन करके इसका स्क्वायर। ये वेरिएंस फॉर्मूला होता है, इससे आपको ना बेटा सिग्मा स्क्वायर आ जाता है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो ये बेसिक तरीका है आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का, इसको हमेशा याद रखो। अब यहाँ पर एक रेंज करके टॉपिक है, इसके अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो रेंज क्या होता है, हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम माइनस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 9 है और सबसे छोटा 0 है, तो 9 में से 0 माइनस करोगे तो आपको रेंज मिल गया 9 का। यहाँ भी देखोगे तो ये 10 सबसे छोटा है और 19 सबसे बड़ा है, दिख रहा है आपको। तो अगर मैं बोलूँ रेंज निकालो तो आप क्या करोगे, 19 में से 10 को माइनस करोगे, तो 19 माइनस 10 तो आंसर 9 ही आएगा। ये दोनों डेटा का आप देख रहे हो रेंज सेम हो रहा है, दोनों का क्या होता है, रेंज इज सेम फॉर बोथ द डेटा। बट क्वेश्चन में बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन ये जो एक ऐसा टॉपिक होता है, जो भी डेटा में नंबर दिए होते हैं बेटा, ओके, उसमें ना जो सीक्वेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है कि सीक्वेंस में क्या आ रहा है, ओके, जैसे कि जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है उसके ऊपर डिपेंड होता है, ओके। ओके मतलब क्या है कि देखो यहाँ पर ये 0 है और ये 10 है। अब 0 के बाद जो 1 है एक का डिफरेंस है, यहाँ पर 10 के बाद 11 है, सेम डिफरेंस है। फिर वापस एक एक का डिफरेंस है 9 तक, तो यहाँ पर भी एक एक का डिफरेंस है 9 तक, 19 तक एक एक का डिफरेंस है। तो ये दोनों सीक्वेंस का जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे ना वो सेम ही आएगा। अगर पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन के है तो दूसरे का भी स्टैंडर्ड डेविएशन के आएगा। समझ में आया बेटा? हाँ सेम रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि ये डेटा ही सेम है। तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। इसमें और एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कभी पूछ दिया ना, तो अगर समझो ये डेटा है, समझो पहला डेटा है, दूसरा लेते 10 11 12 ऐसे करके, ये दूसरा डेटा है, हमको पूछा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। तो आप क्या करना, L माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। देखो रेंज निकालने के लिए L माइनस एस एक ही फॉर्मूला है, बट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जब भी पूछेगा ना तो आप L माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल माइनस एस मतलब क्या, लार्जेस्ट वैल्यू, एल मतलब सबसे बड़ा कौन 19, एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आ जाएगा 19 माइनस 10 अपॉन एल प्लस एस मतलब क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे 19 प्लस 10, तो भाई आ जाएगा 9 अपॉन 29। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इस तरह से फ्रैक्शन में आता है बेटा, ऊपर हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर ही रहेगा क्योंकि वो माइनस करने पे आ रहा है, और नीचे हमेशा बड़ा नंबर ही रहेगा। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सिर्फ रेंज पूछा तो L माइनस एस करके भाई 9 का रेंज है। तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक जो शुरुआत होती है, सगळी खिचडी होते या चॅप्टर मध्ये, काही गलत नाही। प्रणव मिटकरी, अरे बाबा लक्ष दे, सांगतोय ना तुला, आधी रेंज शिकायचं। रेंज काय असतं, एल मायनस एस, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, फॉर्म्युला लक्षात ठेव, एल मायनस एस ला त्याचं प्लस करून डिवाइड करायचं, ओके, हेच असतं, एवढं लक्षात ठेव। आणि त्यानंतर आपल्याला हे जे व्हेरियन्स आहे त्यासाठी मी दिलं फॉर्म्युला समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वेअर मायनस एक्स मीन द होल स्क्वेअर। ह्या फॉर्म्युला लक्षात ठेव। व्हेरियन्स म्हणजे आपण सिग्मा स्क्वेअर काढला, नंतर स्टँडर्ड डेविएशन म्हणजे सिग्मा म्हणजे रूट व्हेरियन्स, बस एवढंच, एवढं पाठ करून ठेव। अजून एक फॉर्म्युला आहे तुमच्यासाठी मुलांनो, काय आहे ते, कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन, हे लक्षात ठेवा, हा खूप महत्वाचा आहे। एकच प्रश्न येणार आणि मला असं वाटतंय तुमच्या सेशन मध्ये या टॉपिक वर एकच प्रश्न असणार आहे या चॅप्टर मध्ये, आणि तो हा टॉपिक असणार आहे कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन। मग काय असेल, काय असेल बघा, कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशनचा फॉर्म्युला काय असतो तुम्हाला माहित आहे, स्टँडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ओके, इंटू 100, हा असतो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हा फॉर्मूला लक्षात ठेवा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम होता है क्या सर, नहीं, अलग होता है अनुष्का। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अलग होता है, वो बेसिकली सिंपल डेटा पे डिपेंड है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये अलग होता है। सर
हॅलो सर. हाँ पराग बोलो. सर हे जे 3 चॅप्टर्स आहेत ना, मला एक विचारायचं होतं. प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रिब्युशन, बायनॉमियल डिस्ट्रिब्युशन आणि हा चॅप्टर. बरोबर आहे. त्याच्यामधून सर कन्फ्यूज खूप होतं, म्हणजे कोणत्या चॅप्टर मधून हा. क्वेश्चन आलाय. ते व्हेरियन्स वगैरे, स्टँडर्ड मग आपण डेव्हिएशन. काय करायचं, म्हणजे गिव्हन डेटा असेल ना पराग, हो. त्यावरून ओळखायचं, गिव्हन डेटावरून. अच्छा. समजलं? हां. गिव्हन डेटा. हं. कारण की त्या बायनॉमियल चॅप्टर आहे ना जे तिथे बघ हो. आपण व्हेरियन्स कसं काढतो, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू जी असेल ना ई ऑफ एक्स त्यानुसार फॉर्म्युला असतो तिथे. हं. आणि इथे काय आहे बघ, जे डेटा दिलेला आहे एक्स आणि एक्स मीन त्यानुसार असतं. इथे एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू वगैरे नाही. नाही. समजलं? हां. मग हो. ते जरा ना काय करायचं ना, तू एकदा ना 3 चॅप्टर जे आहेत ना त्यांची कंपॅरेटिव्हली स्टडी कर. तिघांचे फॉर्म्युले 3 पानावर लिह. तिघांमध्ये जे आहे समरी, आणि हो. त्यांना ना समोर ठेवायचं तिघांना, आणि एकदा डिफरन्स बघायचं कुठे मी कुठला फॉर्म्युला वापरतोय. मग ते तुझ्या हं. लक्षात राहणार काय डिफरन्स आहे. ठीक आहे पराग? हो, हो सर. हां, थँक यू प्रत्येकाने सर. स्क्रीनशॉट घ्या मुलांनो. हे जे मी इथे स्क्रीनवर दाखवतोय ना, ते हे स्क्रीनशॉट घ्या. खूप महत्त्वाचं आहे. हा व्हेरियन्स आहे. व्हेरियन्स आला की आपण डायरेक्टली स्टँडर्ड डेव्हिएशन त्याचा स्क्वेअर रूट काढतो. हे रेंज आहे बघा मुलांनो, L-S. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज असतं इथे. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आहे बघा इथे. ओके. आणि कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन हा खूप महत्त्वाचा आहे. त्यावर लक्ष द्या. आता हा चॅप्टर आधी कधीच आला नव्हता. ठीक आहे. आता त्या बेसिसवर करूया बघा. मीन अँड कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन. मीन म्हणजे किती आहे, पहिला 48. रेस्पेक्टिव्हली म्हणजे काय असतं, पहिला मीन लिहिला ना की मी हा दिलेला डेटा पहिला जो असेल तो मीन असेल. म्हणजे मीन इज 48. कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन CV इज 16. बरोबर. आता सांगितलंय स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढा. आता आपण फॉर्म्युला लिहिला होता मुलांनो. काय होता फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. स्टँडर्ड डेव्हिएशन अपॉन मीन इंटू 100 म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन. समजलं? आपण ह्याला शॉर्ट मध्ये लिहिणार, कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन इज स्टँडर्ड डेव्हिएशन अपॉन मीन इंटू 100. सोपा फॉर्म्युला आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके. ओके विशाल माइक चालू कर बेटा. कोएफिशिएंट ऑफ व्हेरिएशन इज गिवन 16. Mean is given. We don't know standard deviation. Mean is 48. Now just solve it and you will get the answer. Just solve it. Okay. So how to solve this? 16 into 48 upon 100 is equal to sigma. Okay. So you can cancel out 4 4s are 25, और ऐसे नहीं करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लो सीधा, है ना. मल्टीप्लाई कर लो सीधा सिंपली लाने के लिए. कैसे करेंगे? 16 8 जा कर सकते हो. ओके. 16 8 जा कितना होगा? डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो ऐसे करो, गड़बड़ ना हो जाए कुछ. 768. 768 अपॉन 100. 100 से किया तो 2 डिजिट पे पहला आंसर. क्या बोलता विशाल, आया पहला आंसर? समझा? समझा विशाल? चलो. हेलो. निक निक गद्दा माइक चालू करो. विशाल बाद में बोल रहा है माइक बंद हो गया तो. चलो बेटा ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है. मैं भाई जो बता रहा हूँ उतना पढ़ ले भाई, तेरी चांदी होने वाली है. चांदी होने वाली है बच्चों. एकदम एकदम टेंशन नहीं लेने का. देख 7.68 आ गया. और एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ तुम लोग को. और एक क्वेश्चन करते देखो यहाँ पर. एक मिनट है. एक क्वेश्चन और किधर गया? हाँ ये क्वेश्चन. चलो देखो बेटा ये क्वेश्चन है. फॉर अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स मीन इज गिवन 35.16 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. फिर से वही फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100. याद आ रहा है? रख दो और निकालो वैल्यू. रख दो, निकालो जल्दी से निकालो. जल्दी से निकालो भाई. देख यहाँ तो मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, मुझे सीधा वैल्यू रखना है और आंसर सॉल्व करना है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर रखा 19.76. ऊपर किधर है? देख स्टैंडर्ड डेविएशन इज 19.76. ऊपर सिग्मा है. 19.76 ऊपर होना चाहिए, तो ये है और ये है, और इधर तो ये गलत है. फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में इंटू 100 आता है, तो ये इंटू 100 डी इज कन्फर्म. मतलब सीधा सीधा था. और ये सब है ना, अभी ये चैप्टर पहली बार आ रहा है, ये अभी तक सीटी में आया नहीं था. तो भाई मैं तुझे बोल रहा हूँ बार बार, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर पेपर में क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस है. ओके. क्योंकि जो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना बेटा,
ये ऑलरेडी इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन वहां से आएंगे, पीडी और बीडी से। तो अगर कोई पेपर सेटर पेपर सेट करता है तो वो बोलेगा यार पीडी और बीडी में अगर मैंने ले लिया है तो यहाँ पर कुछ अलग रखना चाहिए, इसलिए वो इधर से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेगा। तो ये फॉर्मूले को दिमाग में रख, ओके बेटा, ये फॉर्मूले को, और इसके बेसिस पे कुछ भी पूछेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन पूछा है, कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ देगा, कभी मीन पूछ देगा, ये दोनों दिया रहेगा तो भाई कंफ्यूज नहीं होना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो डिलीटेड है ना, अरे ये 11th का सिलेबस है बेटा श्रावणी, 11th का आपको फुल सिलेबस आएगा। आप लोगों के लिए 11th का सिलेबस डिलीट हुआ था क्या? नहीं ना, आपने 11th तो पूरा पढ़ा था ना बेटा। यस, आपने 11th पूरा पढ़ा था, आपको 12th का डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा, समझ में आया? बरोबर। अगले साल जो 2022 में देंगे ना, वो लोग को डिलीटेड सिलेबस 11th एंड 12th दोनों का डिलीटेड सिलेबस सीटी में नहीं आएगा, ये बात याद रखो। चलो एक ब्रेकआउट लेते बच्चों, आपके लिए एक ब्रेकआउट लेते। एवरीवन बी रेडी फॉर द ब्रेकआउट। क्वेश्चन दे रहा, रुको। एक प्रश्न तुमच्यासाठी पटकन करायचंय, चला मुलांनो पटकन। क्या बात है, 66% बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। 66 भाई, अभी भी 33% बच्चे नहीं कर पा रहे, ऐसा क्यों करते हो यार? ऐसे मत करो यार। देखो बड़ा आसान था ये, सीधा पता है रेडियस निकालना है, इतना सिंपल सवाल है। जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी। अभी देखो रूट जी, जी बोले तो क्या है 4, 2g 4 है, तो जी क्या आ गया 2, 2 स्क्वायर। 2f मतलब 6 है तो f 3 आ गया, 3 स्क्वायर। और माइनस सी, सी बोले तो 13 है, ओके। डायरेक्टली वैल्यू निकाला ना। ये देख, ये जो 4x प्लस 6y माइनस 13 है ना क्वेश्चन में, यहाँ पर बेटा ये 2g 4 है और 2f 6 है और ये है, तो इधर से g f और c निकाला। तो रूट देख बेटा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 और माइनस 13 जीरो आएगा, तो जीरो आना चाहिए था। क्या कर रहे तुम लोग यार, फोन पे क्वेश्चन पूरा नहीं दिखा। हाँ, अथर्वा बोलता है इफ रेडियस इज जीरो देन हाउ इट इज जीरो। देखो क्या है, इसने बोला एक सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका रेडियस निकालो। अगर रेडियस जीरो आ रहा है तो वो एकदम पॉइंट है, मतलब दैट इज अ पॉइंट, वो परफेक्ट सर्कल है ही नहीं, एक पॉइंट है जिसका रेडियस जीरो है, ओके। तो इस तरह से बेटा टाइम हो चुका है। क्वेश्चंस देखो, अभी इस चैप्टर के लिए मैं वापस से जब यूट्यूब पे लूंगा ना, तो ध्यान देना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लूंगा। आज ज्यादा फोकस सर्कल पे था, सर्कल के जो 2020 और 19 के अंदर जो मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चंस थे जो मैंने बताए, वो जरूर उसमें से आएंगे, उसके ऊपर ध्यान देना। सर्कल बहुत से बच्चों को टफ लगता है और ये वाला चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जो भी मैंने सिखाया उसको अच्छे से करना, ठीक है। विशाल पाल बोलता है माइक ऑफ था, किसी से बात कर लेता हूँ। दीपाली माइक चालू कर बेटा। हेलो सर।